केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा समाज के कार्यालय पहुंचे, जहां पर समाज कार्यालय पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी की गदा देकर स्वागत किया। कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि हमने हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में यह फैसला हुआ है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 2 टर्म 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए उनके दूरदर्शी फैसले जो प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में किए हैं, उसी को देखते हुए आने वाले 5 साल देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात कर यह फैसला किया है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रदेश के सभी लोकसभा सीट्स पर बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बीजेपी की लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है और सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के किए कामों पर भरोसा करती है। बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। आज हमने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग ली थी। जन चेतना पार्टी हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके दूरंदेशी फैसले जो उन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं और आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के लिए उनके मन में हैं, जो जनता के लिए, देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखते हुए ये फैसला सबने सर्वसम्मति से लिया है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेश की 200 सीटों पर एक्टिवली काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी और उनके लिए काम करेंगी। अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती बंतो कटारिया जी, उनका भी शहर में, गांव में, सिटी में, कैंट में, नारायणगढ़, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकूला, कालका और सभी सीटों पर जाकर हम प्रचार करेंगे और हमारे जहां जहां कार्यकर्ता बैठे हैं सभी कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी जीत निश्चित करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात का पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा में बीजेपी जीत के आएगी और कांग्रेस को एक बहुत करारी हार मिलेगी। सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाए, ताकि जो काम, अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फ़ायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है। पिछले 10 साल में मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ, इस भारत को इस नज़रिए से देखा जाता है दुनिया में, उसका दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने व्यवस्था के लिए किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हम सबका मानना है और हम सब प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं कि बड़ी जीत उनकी होए आने वाली 25 तारीख को और तीसरी लोकसभा चुनाव।
तो वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे और इस अवसर पर अंबाला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे और बीजेपी हरियाणा के सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 खत्म की गई। कश्मीर में जहां मुख्यमंत्री जाने से डरते थे, वहां जाकर झंडा लहराया गया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। और वहीं बंतो कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में भारत का नाम है। देश ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। देखिए, मोदी जी की गारंटी है और देश को मोदी जी की गारंटी पे पूरा विश्वास है। और मुझे तो नहीं याद इससे पहले किसी नेता ने अपनी गारंटी के ऊपर पूरे देश को विश्वास दिलाया। और बहुत बड़ा रिस्क होता है नहीं तो, क्योंकि उनको देश की जनता पे विश्वास है और देश की जनता को उन पे विश्वास है। तो मुझे इस पे कोई भी कहने में संशय नहीं है कि देश ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आएंगी और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी आंटी जी बंतो कटारिया जी, इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर 25 तारीख को वोट करें, क्योंकि हम अपना सांसद चुनते हैं और हमारा सांसद ही हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनता है। और हमारे को उनके रूप में एक बहुत ही अच्छा, नेक दिल, साफ छवि वाले व्यक्ति मिल रहे हैं जो उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे संसद में। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लिए प्रधानमंत्री जी के दिल में विशेष प्यार है और हरियाणा का भी प्रधानमंत्री जी के लिए विशेष प्यार है। इतना ही कहना चाहता हूं और ये आपके माध्यम से कहूँगा कि 10 की 10 सीटें जीत के हरियाणा के लोग प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। है कि उस गठबंधन का या कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री का कौन प्रत्याशी है, कौन कैंडिडेट है। हमारे पास एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल के अंदर देश को दिखाया है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। उनकी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, पूरे देश को पता है। और यहाँ पर कोई है ही नहीं, सामने कोई है ही नहीं। कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी? अगर आपको जानकारी हो तो हमें भी